हनुमान जी कहाँ ठहरते हैं? जहाँ राम नाम होता है। विभीषण के द्वार पर हनुमान जी महाराज ठहरे, तब विभीषण सो रहे थे, लेकिन हनुमान जी गए। ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण का जागना हुआ। और जैसे ही विभीषण जागे तो ये भक्त की पहचान होती है, वो अपने परमात्मा का नाम लेवे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 सीताराम कहा, हनुमान जी तुरंत पहचान गए। इनके दरवाजे पर भी राम लिखा, मुख में भी राम है, लगता है ये अपने काम के हैं, अपनी बिरादरी वाले हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। कौन हो भैया तुम? हनुमान जी बोले हम तो हैंगे कोई, आप बताओ। तब तक विभीषण बोले कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। हमको लगता तुम भगवान के दास हो या भगवान ही स्वयं हो। हनुमान जी बोले ना, हम भगवान हैं। तो कौन हो? छोटे से दास, लेकिन परिचय बाद में दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। इस छठवें वाले दोहा में देखिए कितनी बड़ी बात छिपी है। हनुमान जी ने पहले नाम नहीं बताया, पहले राम कथा। पहली क्या बताई? राम कथा। फिर बाद में अपना नाम। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि व्यक्ति को, भगवान के भक्त को पहले अपने इष्ट का परिचय देना चाहिए, फिर खुद का परिचय देना चाहिए। हनुमान जी ने बाद में अपना नाम बताया। जैसे ही नाम बताया, सोई विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है विभीषण की, आप रो क्यों रहे? सुनहु पवन सुत रहीने हमारी। हे हनुमान जी, हमारी रहनी बहुत बेकार है। क्यों? जिमि दसिनन महो जीभ विचारी। हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही लंका के राक्षसों के बीच में केवल अकेले हम फंसे। और दांत बड़े कठोर, जीभ बड़ी कोमल। दांत काटने बिना दम नहीं लेते, जीभ फिर भी लगी है। हनुमान जी बोले विभीषण घबराओ मत। क्यों? एक बात बताओ विभीषण जी, जीभ पहले आई कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ। तो दांत कब आए? बाद में। हनुमान जी बोले जो बाद में आए हैं वो पहले चले जाएंगे, और जब पहले चले जाएंगे तो जीभ का ही तो राज्य रहेगा। समझ में आई बात? विभीषण जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले सुनो, जीभ पहले आई, दांत बाद में आए। विभीषण, भक्त पहले आया, भगवान भी आए पहले, राक्षस बाद में आए। ये लंका रूपी दांत रूपी राक्षस आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन तुम जीभ रूपी विभीषण यहीं पर रह करके राज्य संभालोगे। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो दुर्दशा है। 32 हैं दांत, 32, और दांत बड़े कठोर। हम 32 दांतों का अकेली जीभ बेचारी क्या बिगाड़ सकती है? मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले विभीषण जी, जीभ तो वो बिगाड़ सकती है दांतों का जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले जीभ को कह देना चाहिए, दांतों खबरदार, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दी, हम किसी पहलवान को देख करके गाली बक देंगे तो एक मुक्का मार करके 32 फेंक जाएंगे। तो दांत तो वो बिगाड़, जीभ तो वो बिगाड़ सकती जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, जीभ क्या बिगाड़ सकती? एक बात बताओ, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद, भोजन जब खाते हैं तो भोजन खाते समय कई बार अन्न का कण हमारी दांतों में फंस जाता है। हाँ जी या ना जी? जब दांतों में फंस जाता है तो बार बार कौन जाता है? जीभ।
जीभ बार बार जाकर के निकालने का कोशिश करती, और जब तक निकल नहीं जाते तब तक वो कोशिश करती रहती है। देखो जीभ कितनी दयालु है। लफड़ा किसका है? दांतों का। चबाया किसने? दांतों ने। जीभ क्यों हैरान हो रही? बैठी रहो, तुम्हें क्या लेना देना, दांतों का मामला है, दांत अपने आप निपट लेंगे। लेकिन जीभ कहती नहीं, दांतों का जरूर मामला है। जीभ है महात्मा, महात्मा का यही स्वभाव होना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना है, उसे परोपकार करते रहना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना। लेकिन दांत क्या है? दांत है राक्षस। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं दांतों जैसे, जो बड़े कठोर, जो सहयोग करने का काम करता है उसी को काटने का काम ये दुराचारी लोग भी तो करते रहते हैं। तो जीभ बार बार दांतों का भला चाहती। विभीषण जी बोले महाराज हम तो इनका भला चाहते हैं, लेकिन दांत बड़े खतरनाक है। हनुमान जी बोले महाराज घबराओ मत, जीभ तो इतनी खतरनाक है, कभी दांत दर्द हो गए तो ये जीभ ही तो है जो बताती है डॉक्टर को कि ये वाला खतरनाक है। और जीभ जिसके ऊपर रख देती है उसको फिर जड़ सहित निकाल करके फेंकवा दिया जाता है। विभीषण जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके श्री हनुमान जी महाराज बोले हे विभीषण जी महाराज तुम चिंता मत करो, तुम हो जीव, रावण की सेना है पूरे दांत, घबराओ मत। इस लंका में जितने ये राक्षस रूपी दांत हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। तो विभीषण जी बोले डॉक्टर साहब कौन? बोले राम जी। और तुम घबराओ मत, डॉक्टर साहब आएंगे राम जी, और राम जी आए तो तुम तो हाथ रखते जाना, जिस जिस पे हाथ रखोगे उसका पूरा वंश नाश हो जाएगा, इसलिए घबराओ ना। आहा कितना अच्छा संकेत हनुमान जी महाराज ने। विभीषण जी रोकर कहते हैं सुना हूं पवन सुत रहीन हमारी, जिमि दसिन निमहु जीभ विचारी। हनुमान जी कहते चिंता मत करो। विभीषण जी अब रोने लगे, क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते जब हमारे जैसे बंदर पे कृपा कर दे, आप पर कृपा नहीं करेंगे। देखो हम तुम भाई भाई हैं। विभीषण जी बोले कैसे भाई? आहा। हनुमान जी बोले तुम जिनके भक्त हम भी उनके भक्त, राम जी हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी पिता हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए ना। लेकिन हम दोनों की एक मैचिंग है, क्या? हमें पिताजी के दर्शन हो गए, माताजी के नहीं भाई। तुम्हें माताजी के दर्शन हो गए, पिताजी के नहीं हुए। हमें राम जी मिल गए, तुम्हें जानकी जी मिल गई, लेकिन तुम्हें राम जी नहीं मिले, हमें जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो दोनों अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? मुस्कुराकर हनुमान जी बोले तुम हमें माता जानकी का पता बता दो, हम तुम्हें पिता रघुनाथ जी से मिलाने का पता बतला देंगे, आप हमें पता बताओ। और कितना अच्छा संकेत राम कथा में छिपा है, सुंदरकांड कितना अद्भुत है। देखो कितना अच्छा संकेत छिपा है कि भगवान पाने के बाद भी हनुमान जी के अंदर ललक भक्ति को पाने की है। मतलब सीधा सा है, व्यक्ति तभी पूर्ण होगा जब भगवान के साथ साथ वो भगवान की भक्ति को भी पा जावे।